प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक का प्रसंग चल रहा था। ध्वन्यालोक में हम लोगों ने देखा कि पंचम कारिका तक आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ को समझाया। अब छठवीं कारिका में प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को सिद्ध करते हुए कहते हैं, सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यन्दमाना मातां कवीनाम् अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम। कहा कि स्वादु तदर्थ वस्तु, आस्वाद्यमान रसभाव रूप उस अर्थ रूप तत्व को निश्चंद माना। महताम कवीनाम सरस्वती आलोक सामान्यम परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। कहने का भाव यह है कि आस्वाद्यमान रस भाव रूप उस अर्थ रूप तत्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों की वाणी अलौकिक और परिस्फुरित होती हुई प्रतिभा के विशेष को अभिव्यक्त करती है। यहाँ उस वस्तु तत्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों की वाणी परिस्फुरित होते हुए प्रतिभा के विशेष को अभिव्यक्त करती हैं, जिसके कारण इस अति विचित्र कवियों की परंपरा को वहन करने वाले संसार में कालिदास आदि 2, 3 या 5, 6 ही महाकवि गिने जाते हैं। इस कारिका में अर्थ वस्तु को लोचनकार ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि यहाँ वस्तु शब्द अर्थ की व्याख्या करता है और तत्व शब्द अर्थ की व्याख्या करता है। वस्तु शब्द अर्थ की व्याख्या करता है और तत्व शब्द अर्थ की व्याख्या करता है। भाव यह है कि वस्तु अलंकार और रस रूप अर्थों में जो तत्व रूप है वह उसके लिए उन्होंने अर्थ वस्तु शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके बाद परिस्फुरंतम अभिव्यक्ति, परिस्फुरंतम अभिव्यक्ति, इसका भाव यह है कि सहृदयों में, सहृदय किसे कहते हैं उसे हमने आपको बताया कि ये शाम तो काव्यानुशीलनाभ्यास बसाद विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णीय तन्मयता भवन योग्यता ते स्वच्छंद संवाद भाजा सहृदया। काव्य के अनुशीलन के अभ्यास के कारण विशदीभूत व्यक्ति के मनोमुकुर में वर्णीय तन्मयता और भवन योग्यता के कारण जब व्यक्ति स्वच्छंद संवाद का भाजन होता है तो सहृदय कहलाता है। यहाँ पर परिस्फुरंतम अभिव्यक्ति, इसका भाव अभिनव गुप्त ने कहा कि सहृदयों में वह प्रतिभा अनुमीयमान नहीं होती अपितु उसके आवेश से भासित होती है। अर्थात नायक, कवि और श्रोता सभी को उसका समान रूप से अनुभव होता है। फिर प्रतिभा विशेषम एक शब्द आया। प्रतिभा विशेषम को अभिनव गुप्त ने परिभाषित करते हुए प्रतिभा की व्याख्या किया कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा तस्या विशेषो रसावेश वैसद्य सौंदर्य काव्य निर्माण क्षमत्वम। अपूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। उसका विशेष है रस के आवेश से विशदता से युक्त सौंदर्य रूप का काव्य के निर्माण में क्षमता। प्रतिभा का लक्षण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभाम विदुः। वामन ने प्रज्ञा और प्रतिभा में इस प्रकार भेद किया है। कहा कि
द्वेवर्तमनो गिरा देव्या शास्त्रम च कवि कर्म च प्रज्ञोपज्ञम तयोराद्यम प्रतिभोद्भव मंथिमम। इस प्रकार इसके उनके अनुसार प्रज्ञा से शास्त्रों की रचना होती है और प्रतिभा से काव्य की रचना होती है। भट्टतौत ने इस संबंध में स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा के लक्षण करके उनके भेदों को बताकर प्रतिभा को काव्य का हेतु बता दिया है। अब छठवीं कारिका हम लोग देखते हैं। छठवीं कारिका में भी प्रतिमान की सत्ता को सिद्ध करने वाला यह दूसरा प्रमाण है। कहा कि शब्दार्थ शासनम अज्ञानम मात्रेणैव न विद्यते वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम। कहा कि वह प्रतीयमान अर्थ केवल मात्र शब्द शास्त्र यानी व्याकरण आदि और अर्थशास्त्र कोश आदि के जानने से विदित नहीं होता है, अपितु केवल काव्य के अर्थ के तत्व को जानने वालों को ही विदित होता है, क्योंकि इस प्रतिमान अर्थ को केवल काव्य के अर्थ के तत्व को जानने वाले ही जान सकते हैं। यदि यह अर्थ वाच्य रूप ही होता तो वाच्य और वाचक के स्वरूप के ज्ञान से ही उसकी प्रतीति हो जाती, और भी केवल मात्र वाच्य अर्थ और केवल वाचक के लक्षण को जानने में ही परिश्रम करने वाले तथा काव्य के तत्व के रूप में प्रतिमान अर्थ की भावना से विमुख रहने वाले व्यक्तियों को वह प्रतिमान अर्थ उसी प्रकार अविदित रहता है जिस प्रकार उत्कृष्ट गाने का अभ्यास न करने वाले किसी संगीत शास्त्र के लक्षण का अध्ययन न करने वाले व्यक्तियों को स्वर, श्रुति आदि के लक्षण या रहस्य अविदित रहते हैं। यहाँ पर अप्रणीता नाम यानी प्रकृष्टम अप्रगीता नाम शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृष्टम गीतम गानम येषाम ते प्रगीताः न प्रगीताः अप्रगीताः तेषाम यानी जिनका गाना उत्कृष्ट नहीं है। इसी तरह से कुछ संस्करणों में अप्रगीता नाम पाठ है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है, उसे देखें। गातुम प्रारब्धाः प्रगीताः, गातुम प्रारब्धाः प्रगीताः। उन्होंने अभी गाना आरंभ ही नहीं किया है। यहाँ आदिक मैडी अक्त कर्तरिच सूत्र से अक्त प्रत्यय हो गया है। स्वर श्रुत्यादि लक्षणम को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर और श्रुति गांधर्व शास्त्र के पारिभाषिक शब्द है। स्वर की व्युत्पत्ति देते हुए कहा कि स्वतः सहकारी कारण निरपेक्षम श्रोतुश्चित्तम अनुरक्तम करोति इति स्वरः। जो अन्य सहचरी कारण की अपेक्षा किए बिना ही श्रोताओं के मन को अनुरंजित करता है, वह स्वर है। स्वरों की संख्या आप जानते ही हैं कि स्वरों की संख्या 7 गिनाई गई है। कहा कि स्वराः षड्जादयः, भरत ने 7 स्वर कहे हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार इन 7 स्वरों का अभ्यास तथा उच्चारण
स री ग म प ध नी इस प्रकार से किया गया है। फिर इसके बाद एक विचारणीय शब्द है काव्य तत्वार्थ भावना विमुखा नाम। कहा कि काव्यस्य तत्वभूतो यो अर्थः तस्य भावना कहा कि व्यातिरेकेण अनवरत चर्वणा यत्र तत्र विमुखा नाम। यहाँ भावना का अभिप्राय वाच्य से अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ का निरंतर आस्वादन है। कल की कक्षा में आप लोगों को 8वीं कारिका पढ़ाई जाएगी।